वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे थे अपने पास में चैप्टर नंबर तीसरा, जिसका हम पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसके अंदर हम क्या क्या जान चुके थे, अगर मैं रिकॉल करवाने का प्रयास करूं तो हम ये पढ़ चुके थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किस टाइप के होते हैं, युग्म शब्द का क्या मतलब है, रैखिक का क्या मतलब है, समीकरण क्या होती है, बहुपद क्या होता है। उसके अलावा हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि दो रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाले जो रैखिक समीकरण है उनको सरल करने के अपने पास में मेथड कौन कौन से होते हैं। ग्राफीय विधि होती है, बीजगणितीय विधि होती है, बीजगणितीय विधि में फिर तीन पार्ट होते हैं अपने पास में, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। हम प्रतिस्थापन पर डिस्कस कर चुके थे काफी कुछ तक। उसके बाद हम ये भी पढ़ चुके थे कि दो रैखिक समीकरण युग्म है अगर मेरे पास में, तो कब तो उनका हल विद्यमान होगा, कब उनका हल विद्यमान नहीं होगा, और ऐसा कौन सा केस होगा जब उनका अनंत हल भी पॉसिबल है। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे। फिर दो लाइनें समांतर कब होगी, प्रतिच्छेद कब करेगी, या मैं बोलूं तो एक दूसरे के ऊपर या संपाती कब होगी, ये हम डिस्कस कर चुके थे। हल संगत कब होगा, असंगत कब होगा, ये भी हम पढ़ चुके थे। आज की कक्षा में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस, जो सारे के सारे अपने प्रतिस्थापन विधि पर टिके हुए हैं। बोर्ड एग्जाम में कभी कभी प्रॉपर लिखा हुआ आ जाता है कि दिए गए प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कीजिए, तो वहां पर आपको प्रतिस्थापन विधि लगानी पड़ेगी। प्रॉपर अगर विलोपन लिख दे तो विलोपन विधि लगानी है, और अगर ऐसा लिख दे तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, तो वहां पर आप कोई सी भी विधि लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि जब ग्राफ का लिखा है तो ग्राफ बनाना है, तो जो आपको लिखा है वो करना है, और कोई सा भी नहीं लिखे, ना ग्राफ ना विलोपन ना अपने प्रतिस्थापन लिखे और बोल दे निम्न रैखिक समीकरण युग्म को सरल कीजिए, तो सीधा सीधा फंडा होने वाला है। हम उनको कोई से भी मेथड से सरल करेंगे, अपने को मेट रखेगा एक्स और वाई की वैल्यू। तो हम ये भी सीखेंगे कि किस विधि से आसान निकलेगा एक्स और वाई की वैल्यू। बाई चांस वहां पर आ गए अपने को तो सीधा सरल कीजिए, तो हम वहां पर क्या करने वाले हैं, अपने को जो विधि वहां बेटर लगने वाली है उस विधि को वहां पर अप्लाई करने वाले हैं। वो हम आगे पूरा सीख लेंगे कि कब कौन सी विधि लगानी है, अपने कौन सी बेटर विधि कहां रहेगी, वो हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं। आज में अगर हम प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, देखते हैं हम कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। तो जुड़ जाओ अपने साथ में बहुत जोश और जुनून के साथ में। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हालांकि इसमें पहले में 1 2 है, और भी अपने पास में 3 4 और भी मेरे पास में, मतलब पहले में टोटल कितने हैं मेरे पास में 6 है। 6 क्वेश्चन है पहले में, और पहले का जो पहला ही सवाल है देखो, इनको सरल कैसे करना है अपने को। ये इंटरनेट वाला हटा ही देते हैं अपने, बाद में और तकलीफ देगा ये अपने को, ताकि लफड़ा एक बार खत्म कर दे। चलो, अब अपने क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। साफ साफ लिख के दे दिया है कौन सी विधि काम में लेनी है आपको, भाई प्रतिस्थापन विधि, और समीकरण दिख रही है। ये समीकरण कितने चरों में है, गौर करो। एक्स वाई कितने चर है मेरे पास में, 2 चर है। यहाँ देखो एस टी कितने चर है मेरे पास में, 2 चर है। तो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म मेरे को नजर आ रहा है। इधर भी 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म मेरे को नजर आ रहा है। इधर आके चलो, ये भी 2 चर एक्स वाई इधर एक्स वाई। अपने को कहने का मतलब अपने पास में 2 तो होने वाले हैं चर, और उनका क्या बना हुआ है, युग्म। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को कौन सी विधि से सरल करना है, साफ साफ शब्दों में लिखा है कि भाई साहब आप कौन सी विधि से सरल करो, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि हम पढ़ चुके हैं, क्या होती है बच्चों प्रतिस्थापन विधि, क्या करना होता है प्रतिस्थापन विधि में, हम काफी कुछ जान चुके हैं। प्रतिस्थापन अगर मैं विधि की बात करूं तो प्रतिस्थापन विधि वापस अगर डिटेल में जाने तो क्या होती है, 2 समीकरण होगी मेरे पास में, किसी एक समीकरण को उठाना है, वहां से x का या y का मान, दूसरे में जैसे x का y के पदों में, y का x के पदों में वैल्यू निकल जाएगी। अगर ये वैल्यू आपने समीकरण नंबर 1 से निकाली है तो वो वैल्यू आपको समीकरण 2 में रखनी है, पर अगर आप छेड़खानी समीकरण 2 के साथ में कर रहे हो तो वो वैल्यू समीकरण 1 में रखनी है और सिंपलीफाई करना है, क्योंकि जैसे ही आप वैल्यू रखोगे तो पूरी की पूरी समीकरण एक चर में कन्वर्ट होने वाली है। तो ट्राई करते हैं अपना पहला ही सवाल। तरीका देख लेना, आप समझ तो चुके हो विधि कैसे प्रकार से सरल होगी, तरीका देख लो इसका एक बार कि किस प्रकार से आपको सरल करना है मुझे ना। चलो सॉल्यूशन लिखा हुआ क्या है, दिया तरीका सीख लेना। मेन इंपॉर्टेंट आपके 10वीं मैथ में 100 में से 100 नंबर लाने के लिए आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि किस किस प्रकार सवाल को आगे करते जाना है अपने को। तो दिया है, क्या दे रखा है मेरे को, x प्लस वाई बराबर 14 दे रखे हैं,
और x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है भाई, 4 दे रखा है। सबसे पहला काम, इसको समीकरण 1 लिख दो, इसको समीकरण क्या लिख दो आप, 2 लिख दो। किसी के माइंड में ये रहा सर एग्जाम्पल तो बता ही नहीं, तो मेरा फंडा ये होता है, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में बिल्कुल आसान होते हैं, मेन फोकस होना चाहिए अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। अगर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट आपको करवा दूंगा तो एग्जाम्पल आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। हालांकि एग्जाम्पल भी मैं करवाने वाला हूं, गरीब विद्यार्थी दुखी हो गई सुनते ही, ये लो ये हो गया काम। अब एग्जाम्पल कौन करेगा अपने, तो एग्जाम्पल भी मैं ही करवाऊंगा, पर आप जितने एग्जाम्पल हो सके आप ट्राई करना, नहीं होंगे तो हम तो बैठे ही हैं। हालांकि कंप्लीट एग्जाम्पल हम करवाने की आपको पूरी कोशिश करने वाले हैं। तो देखो देखिए दिया है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 1 और समीकरण क्या देखिए मेरे को 2। अब अपना प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, कोई सी भी समीकरण उठा लो, एक चर का दूसरे चर में मान निकाल लो। तो आपकी इच्छा से कोई सा भी सोच लो, मैं मेरी इच्छा से सोच लेता हूं, मैं काम करता हूं। मैंने क्या कहा, जहां से गुणांक इजी लगे वहां से स्टार्ट कर दो। तो देखो हालांकि इसमें एक माइनस है, तो किसी का भी अपने गुणांक सब में इजी लग रहा है मेरे को, तो मैं क्या करने वाला हूं, समीकरण 1 से, कौन सी समीकरण से भाई, 1 से। ये पैटर्न है लिखने का, समीकरण 1 से। देखो देखिए समीकरण 1 क्या है मेरे पास में, x प्लस वाई बराबर कितना है 14, तो किसी एक की वैल्यू निकाल दो, चाहे x की चाहे y की। अगर आपकी y की इच्छा है y की या x की इच्छा है x की, मैं x की निकाल लेता हूं। x बराबर 14 माइनस क्या आने वाला है y, देखो देखिए x बराबर y उधर गया, 14 माइनस क्या हो चुका है भाई। तो अपनी सुविधा के लिए इसको दे दो आप समीकरण नंबर कौन सी दे दो भाई, 3 दे दो, समीकरण नंबर 3। अब अपना काम क्या है, x का मान 1 से निकाला है तो कोण में रखना है 2 में, तो क्या लिखूंगा मैं, x का मान, ये पूरी की पूरी लाइन आपको बोर्ड एग्जाम में लिखनी होती है तभी नंबर मिलते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कौन सी समीकरण में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखो। देखिए x की जगह क्या रख दूं मैं, 14 माइनस y रख देता हूं, चिन्ह किसका है, माइनस का है, आगे है y बराबर में है 4। अब अपना जोड़ बाकी का काम है भाई, यहां से ध्यान से देखो, देखिए 14 मेरी जगह है, माइनस y कितना, y माइनस का 2y बन चुका है, माइनस 2y बराबर कितना है मेरे पास में 4। आगे की कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं। तो देखो देखिए 14 माइनस 2y बराबर कितना आ चुका है 4। मैं क्या लिख सकता हूं, इसको एक बार वापस इधर लिख लेते हैं, 14 माइनस 2y बराबर 4 आ चुका है। अब भाई अपने को y का मान चाहिए, तो जैसे ही y का मान चाहिए तो y को एक साइड, बाकी सारी टर्म एक साइड करनी है आपको। तो मैं क्या करने वाला हूं, 4 को इधर भेज देता हूं, 2y को इधर भेज देता हूं, सिंपल काम है। तो क्या करने वाला हूं, 14 माइनस 4 और 2y को उधर भेज देता हूं, ये हो गया मेरे पास में 2y। क्या हुआ देखो, माइनस का 2y उधर गया तो प्लस का 2y, 4 प्लस का इधर है तो माइनस का हो चुका है। 14 माइनस 4 बोले तो कितना हो गया मेरे पास में 10 बराबर क्या है भाई 2y। तो 2y बराबर कितना आ चुका है मेरे पास में 10। तो y का मान बोलो यहाँ से 2 गुना में है, उधर गया तो भाग में, और 10 बटा 2 बोले तो कितना आ चुका है भाई 5 आ चुका है। y का मान कितना आ चुका है मेरे पास में 5। अब सोचो, अब जो y का मान है कौन से समीकरण में रखना है। अब यहां से जो y की वैल्यू आई है वो चाहे तो समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में, बिल्कुल जड़ से उठाया था हमने इसको पहले ही। तो मैं क्या करने वाला हूं, y का मान समीकरण 1 में, 1 2 में आप किसी में रख सकते हो, 1 में रखने पर, दोनों से कोई चेंज नहीं होना, मैं अभी ट्राई करवा दूंगा आपको। 1 में एक क्या समीकरण, x की जगह x है प्लस y की जगह 5 आ चुका है, बराबर में मेरे पास कितना है 14 है। तो x बराबर बोलो 14 माइनस 5 हो चुका है, 14 में से 5 हटा कितना बचता है अपने पास में 9, 9 और 5 कितना होता है 14। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास में 9। अच्छा बाई चांस में समीकरण 2 में रखा तो वैल्यू यही आती क्या, वो एक बार आपकी तसल्ली के लिए मैं चेक कर रहा हूं, हर सवाल में आप चेक करो, जरूरी नहीं है। 2 में रखो, देखिए x की जगह तो ये x रहा, y की जगह कितना रखना मेरे को -5 बराबर में कितना है 4। तो x बराबर बोलो 4 प्लस 5 कितना होता है मेरे पास में 9 होता है। आया भी कितना है 9। क्या जो मैंने मान निकाला है वो सही है क्या, इसके का तरीका मैंने क्या बताया था, सोचो क्या मेरे पास में जो x और y की वैल्यू आई है वो सही है, इसका मैंने क्या तरीका बताया था। तरीका यही है, जो x और y की वैल्यू आई है वो समीकरण 1 और 2 में रखनी है। अगर अपने पास में समीकरण संतुष्ट होती है, सेटिस्फाई होती है, जो वैल्यू निकाली थी वो एकदम सही थी, तो मैं ट्राई करने वाला हूं। x बराबर कितना आया मेरे पास में 9, y बराबर 5। ये तरीका है चेक करने का। तरीका क्या है भाई, कौन सा तरीका है, तरीका है
तो यहाँ पर रखो, देखिए x की जगह 9, y की जगह मैं 5 रख देता हूँ। 9 और 5 14 होता है, बराबर में भी 14 है, मतलब ये तो लागू हो गया। समीकरण 2 उठाओ, x की जगह 9 लिखो, ये x की जगह 9 लिख दिया, माइनस y की जगह 5 लिख दो। 9 माइनस 5 बोलो 4, क्या बराबर में 4 है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, मतलब x और y की जो मैंने वैल्यू निकाली है वो एकदम क्या है भाई मेरे पास में सही है। तो ये था आज का अपना पहले का कौन सा सवाल, पहला सवाल। आपको टीपना इधर वाला ही है, केवल ये सॉल्यूशन है, आराम से इसको टीप लो बिल्कुल तरीके से। फिर कॉपी डाल ली होगी उम्मीद करता हूं, और पूरा का पूरा कॉपी कर लो इसको, बहुत बढ़िया पैटर्न से मैंने इसको समझा दिया है। कौन सी विधि है ये अपने पास में? प्रतिस्थापन विधि। स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, बोले स्क्रीनशॉट ले लो, टिपो, कैसे भी वो आपकी मर्जी है, पोज करके टिप भी सकते हो। तो पहले सवाल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। अब हम चलते हैं कौन से सवाल में भाई, आज का अपना सवाल नंबर कौन सा है? दूसरा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको अलग जगह शिफ्ट कर दे, आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, वरना वेट करके वापस ले लेना स्क्रीनशॉट। मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करूंगा क्योंकि मेरे को सवाल चाहिए। कौन सा सवाल चाहिए भाई? सवाल नंबर 2 चाहिए मेरे को। तो इसको तो अपन यहां शिफ्ट कर देंगे ना। अच्छा, अपना जो दूसरा सवाल है आज का, और बहुत ही शानदार सवाल अपना दूसरा, तो वो कुछ इस तरह का सवाल है। देखते हैं दूसरा सवाल आ गया। क्या है दूसरा सवाल? हल कर रहे हैं दूसरे का ये हल, या सॉल्यूशन लिख सकते हैं। क्या लिखूंगा मैं? दिया है। सबसे पहला काम इसी पैटर्न से चलने वाले हैं। दिया है, क्या क्या दिया है वो बताओ। देखिए दिया है s माइनस टी बराबर दे रखा है मेरे को 3, और क्या दे रखा है? s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर दे रखा है 6। ये हो गई समीकरण 1, और ये हो गई मेरे पास में समीकरण नंबर 2। अच्छा, अभी जितनी भी हमने कल या डिस्कस करूं, परसों की डिस्कस करूं, या अभी तक जो डिस्कस कर चुके हैं वो हम समीकरण XY में डिस्कस कर रहे थे। हालांकि मैं चर का वापिस रिपीट कर रहा हूं, चर का कभी तात्पर्य ये नहीं होता कि XY होते हैं। चर वो होता है वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। तो चर को ये मत समझ लेना आप किस तरह हमेशा XY चर होते हैं, क्या नहीं होते हैं। S T U V W X Y Z कुछ भी चर हो सकता है जिसकी वैल्यू बदलती रहे। आज के दिन अपने पास में यहाँ पर चर कौन है? S है, और कौन है मेरे पास में? T है। अब मेरा काम क्या होगा? वो XY की तरह ही सोचो इसको, तो वहां कनेक्ट करो, इसकी मन की आंखों से देखो, मन लगाओ ऐसा कि अपने को फील आए ये XY। नजर करो ऐसा इस प्रकार से, ये लिखा हुआ x माइनस वाई, x बटा 3, y बटा 3। मेरे को तो xy दिख रहा, आपको पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा? दिख रहा है मेरे को तो xy। तो मैं एक काम करने वाला हूं, कोई सी भी समीकरण उठाऊंगा, उसकी वैल्यू दूसरी समीकरण में रखने वाला हूं। तो देखो इसका गुणा 1 माइनस 1 बटा 3 1 बटा 2, तो लफड़ा हो रहा है तो यहां से उठा लेते हैं, फिर गुणा करो। इससे अच्छा अपन समीकरण 1 का ही काम कर लेते हैं। सेम तरीके से चल रहा हूं मैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 माइनस टी बराबर 3 है, तो सीधी सीधी s की वैल्यू निकाल लेता हूं। समीकरण 1 से s बराबर बोलो क्या आने वाला है? 3 प्लस में माइनस का टी इधर गया तो क्या हो गया? प्लस का टी। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3, ताकि ऐसा अजीब लगेगा थोड़ा पढ़ा है ना। अब s का मान, जैसे यहाँ पे x का लिखा था तो यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? s का मान, s का मान कौन सी समीकरण में रखेंगे हम भाई? s का मान समीकरण कौन सी में? 2 में। समीकरण 2 में रखने पर s का मान समीकरण 2 में क्या करना है भाई? रखने पर आपको देखिए समीकरण 2 मेरे को नजर आ रही है, ये s की जगह कितना लिखना मेरे को? 3 प्लस टी बटा क्या है? देखो देखिए 3 है, प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह कितना है? t बटा क्या है मेरे पास में? 2 है, बराबर में क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। तो घबराया मत करो, सवाल को स्पीड से भी आप कर सकते हो, क्योंकि उत्तर अपने पास आने वाले हैं, उनको चेक करने का तरीका भी मेरे पास में गलत आएंगे तो वापस देख लेंगे, क्या जाना है। अब यहां से अगर मेरे को सवाल करना है तो मैं क्या करने वाला हूं? यहां से मेरे को लघुत्तम आता नजर आ रहा है। लघुत्तम कितना आ रहा है? 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है मेरे पास में? 6। ये एलसीएम आ चुका है 6 में। ध्यान से देखना, यहां से 6 एलसीएम आ गया, तो एलसीएम ले लिया तो 3 का भाग पहले 6 में देंगे हम। 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, और वो 2 है, वो इस राशि से क्या होगा भाई? गुणा होगा, सीधी बात है। तो मैं 2 से गुणा कर दूंगा किसको? 3 प्लस टी को गुणा कर दूंगा, प्लस का चिन्ह। अब 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 से कौन गुणा हो जाएगा अपने पास में? टी, तो 3t, और बराबर मेरे पास में दिया हुआ है, कितना दे रखा है भाई? बराबर में मेरे पास में 6 दिया हुआ है। बराबर में क्या दे रखा है? 6। लघुत्तम भी 6 आया था, बराबर में भी 6। अब ये हर है, उधर जाएगा तो अपने गुणा में हो जाएगा। तो देखो देखो
अब मैं काम क्या करता हूँ, इस 2 से इसको गुणा करता हूँ, तो देखो 3 गुणी हो गया 6, ये प्लस का 3 और ये हो गया मेरे पास t इंटू 2t और प्लस का 3t, ये 6 उधर गया तो 6 गुणा क्या हो चुका है भाई 6, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से करीब हुआ। ये हो गया 6 प्लस 2t प्लस 3t हो गया ये अपने पास में 5t बराबर में 6 और 6 कितना हो गया मेरे पास में 36 गुणा हुआ। अब देखो देखिए आगे की कहानी क्या है। अब 6 का ये प्लस है, इधर बेस दूंगा माइनस हो जाएगा क्योंकि मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए भाई t की। तो देखो देखें 5t बराबर ये 36 माइनस 6, ये लिखूंगा मैं 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 36 माइनस 6 होता है मेरे पास में 30, तो t बराबर 30 बटा 5, तो t बराबर मेरे पास में कितना आना है भाई 6 आना है। कितना आना है 6, क्योंकि 5 का भाग 30 में कितनी बार जाता है 6 बार। t का मान आ चुका है। अब मेरे को किसका चाहिए भाई s का चाहिए। अब हल करने का तात्पर्य वही होता है, समीकरणों को हल करने का तात्पर्य जो चर है उनकी वैल्यू निकाल लो। अब t का मान कौन से समीकरण में, एक में या दो में, तो एक में रख देते हैं t का मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर देखो देखिए ये मेरे पास में समीकरण एक, s की जगह s लिख देता हूं, माइनस t की जगह कितना आ चुका मेरे पास में 6 बराबर में कितना है 3 है, तो s बराबर बोलो देखिए 3, ये माइनस उधर गया प्लस का 6 हो गया, तो s बराबर 6 और 3 कितना आ चुका है मेरे पास में 9 आ चुका है। कहने का तात्पर्य अपने पास में s और t की वैल्यू आ चुकी है। क्या दोनों वैल्यू सही है क्या, उसको चेक करने का तरीका सोचो। तरीका यहां मैं लिख रहा हूं तरीका, ये मेरे पास में क्या होगा इधर तरीका, क्या करेंगे s और t का मान है वो समीकरण एक में रखेंगे। तो देखो s वे t का मान, जांच करने का तरीका ना, क्या करने का तरीका, जांच करने का तरीका। s पे t का मान पहले हम रख देते हैं समीकरण एक में, समीकरण एक में, चलो रखो समीकरण एक में, s की जगह बोलो 9 माइनस t की जगह बोलो कितना है 6, 9 माइनस 6 बोलो कितना होता है 3, क्या बराबर में 3 था, मतलब सही। दूसरी में रखो s की जगह बोलो 2 में s की जगह बोलो 9 बटा 3, t की जगह बोलो भाई कितना है 6 बटा 2, 9 बटा 3 बोले तो 3, 6 बटा ये 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, क्या बराबर में 6 था क्या, हाँ बराबर में 6 था। कहने का तात्पर्य ये जो आंसर आए हैं वो अपने पास में एकदम क्या है सही है। ये तरीका रफ कॉपी में काम आने वाला है, ऐसे नहीं कि फेयर कॉपी में। लो साहब आपको यकीन नहीं हो रहा तो तरीका बता देता हूँ आपको, आगे वाले को उत्तर पता होंगे, आप तरीका बताने की कोई जरूरत नहीं आपको, आप तो बस सॉल्यूशन निकाल लेना, तो रफ कॉपी में एक बार चेक कर लेना क्या आपने जो आंसर निकाला वो एकदम सही है क्या गलत है। तो ये हो गया आज का अपना सवाल नंबर 2। स्क्रीनशॉट टिपना है जो भी आप टिप सकते हो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो कर ले। तो 2 सवाल आज के हम कर चुके हैं 3.2 एक्सरसाइज के। आगे हम चलते हैं भाई सवाल नंबर, पहले के हुए 2 भी हाल फिलहाल, अब हम चलते हैं पहले के सवाल नंबर 3 पर, और पहले का सवाल नंबर 4 बिल्कुल आसान आसान सवाल है, कोई दोहराने वाली कोई दिक्कत है नहीं। देखो देखिए आज का अपना कौन सा सवाल है भाई, सवाल नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है मेरे पास में, तीसरा सवाल देखो देखिए दिया है क्या क्या दे रखा है वो लिखो, 3x माइनस वाई बराबर 3 है और 9x माइनस 3y बराबर 9 है मेरे पास। इसको समीकरण ए, इसको समीकरण क्या देने वाला हूं 2। पुरानी चीजें थोड़ी रिकॉल करने की ट्राई करेंगे। हमने कल ही पढ़ा है कि कोई रैखिक समीकरण युग्म के हल विद्यमान होते हैं, हल विद्यमान नहीं होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। उन चीजों को अगर मैं रिकॉल करवाने की आपको ट्राई करूं तो देखना अपना कल का मैटर क्या था। कल का मैटर अगर मैं पूछूं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर अगर 0 है तो हमने क्या पढ़ा था, a1 बटा a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तब a द्वितीय हल था अपना, a द्वितीय हल। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो क्या था अपने पास में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो अपने पास में हल विद्यमान ही नहीं था क्योंकि रेखाएं समांतर आती थी, हल विद्यमान नहीं। और मैं बात करूं लास्ट अपना a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो हम क्या बोलते थे अनंत हल है। कितना हल है भाई, अनंत हल।
आज के अगर मैं समीकरण में डिसाइड करूं, इस समीकरण की अगर मैं बात करूं या पहले वालों की अगर मैं तुलना करके बताऊं, तो सोचो अपना ये सवाल था पहला सवाल देखना एक बार देखें। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। सॉरी x माइनस वाई बराबर कितना है मेरे पास में 4 है। अगर मैं इनकी तुलना करना आपको सिखाऊं तो तुलना करना सीखना। ये समीकरण दिख रही है मेरे को, इस समीकरण को देखना, x प्लस वाई 14 उधर है, प्लस का इधर है, तो माइनस का नहीं होगा क्या, बराबर में 0 नहीं होगा क्या। इस समीकरण की अगर मैं बात करूं तो x माइनस वाई उधर प्लस का है, इधर है, तो माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। व्यापक रूप क्या लिखा है मैंने समीकरण का, a1x b1y प्लस c1 बराबर क्या है 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या है मेरे पास में 0। अब तुलना कर रहा हूं, x का गुणा यहाँ पर क्या है a1 है, यहाँ पर x का गुणा क्या है 1 है, तो कहने का तात्पर्य a1 का मान क्या आएगा 1 आएगा। चलो इसको अन्य चिन्ह में कर लेते हैं ना, एक दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 14 था और x माइनस वाई बराबर क्या था 4। व्यापक रूप होता है मेरे पास में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होता है मेरे पास में 0। अब देखो देखें दो समीकरण लिखी हुई है, ये 14 को इधर भेज दूंगा तो किसका होने वाला है मेरे पास में माइनस का बराबर 0, और ये x माइनस वाई इधर आया तो माइनस का 4 बराबर 0। अब तुलना सीखो, ये x का गुणा क्या है a1, यहाँ पर x का गुणा क्या है मेरे को 1 नजर आ रहा है। कहने का तात्पर्य a1 बराबर क्या हो चुका है, तो b1 का मान सोचो, देखिए y का गुणा 1 है, c1 का मान बताओ माइनस का 14 हो जाएगा, ये अचर पद। इसी प्रकार a2 का मान 2 है अपने पास में समीकरण है, x का गुणा 1 हो गया, b2 बराबर y का गुणा -1 हो गया, और c2 अचर पद हो गया मेरे पास में माइनस का 4। अब तुलना हम a1 बटा a2 क्या लिखते हैं, a1 बटा a2 b1 बटा b2 और क्या निकालते हैं c1 बटा c2। a1 बटा a2 1 बटा a, b1 बटा b2 1 बटा -1। उसका तो मतलब ही नहीं रहा। यहाँ पर गौर करो, क्या a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू आ चुका है b1 बटा b2 के, क्योंकि ये तो 1 है और ये क्या है -1 है, दोनों बराबर नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अपने पास में ये जो समीकरण है वो प्रतिच्छेद करेगी रेखाएं, और हल क्या होने वाले हैं भाई, अद्वितीय। कैसे हल है, अद्वितीय हल। अब अपने सवाल पे आते हैं जो हम सोल्व कर रहे थे, यही था सवाल है ना। हाँ देखो देखिए, अब इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो तुलना करूं इन समीकरणों के, एक बार रफ कॉपी में देखना। देखें 3x माइनस वाई इधर 3 को भेज देता हूं बराबर में 0। इसकी बात करूं मैं 9x माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0। दो समीकरण बन चुके हैं मेरे पास में। अब देखो देखिए तुलना कर लेता हूं, ये कौन है भाई a1, ये माइनस का 1 है, वो क्या है मेरे पास में b1, ये माइनस 1 है, ये मेरे पास में c1, ये अपने पास में कौन है a2, ये जो माइनस का 3 है पूरा का पूरा ये कौन है b2, और ये माइनस का 9 मेरे पास में कौन है c2। बताओ देखें a1 बटा a2 बताओ 3 बटा 9, b1 बटा b2 बता दो -1 बटा -3, c1 बटा c2 बता दो मेरे को कितना है -3 बटा -9। सोचो 3 बटा 9 बोले तो 1 बटा 3 नहीं होता क्या, क्या ये 1 बटा 3 नहीं है, क्या कट गया, क्या 3 से 3 बार कट गया, ये 1 बटा 3 नहीं है क्या, सोचो देखें नहीं है क्या। तो कहने का तात्पर्य इस समीकरण में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसका मतलब इसके a परिमित रूप से कितने हल पॉसिबल है, अनंत हल विद्यमान है। a परिमित रूप से a परिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है या अनंत हल पॉसिबल है इससे। तो मैं क्या लिखने वाला हूं इस समीकरण में, ये अपने समझ चुके हैं, इससे बताए या अपन सोल्व करके बताए तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये अनंत हल क्यों होते हैं हम कल डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल विस्तार से, रेखाएं बनाकर डिस्कस कर चुके हैं, मैथमेटिकली डिस्कस कर चुके हैं, ग्राफिकली मेथड डिस्कस कर चुके हैं, सारे मेथड अपन। तो यहाँ देखो अपन देखें तो अपना तो काम क्या है, समीकरण एक से मान निकालना, दूसरी में रखना। तो मैं क्या करने वाला हूं, समीकरण एक से अपना काम तो वही है, सेम चल रहा है। तो समीकरण एक से गुणा देखो देखिए, इधर 3 है इधर -1 है। अब अगर मैं x की मान निकालूं y के पदों में तो y बच जाएगा, परंतु 3 का क्या लग जाएगा भाग, थोड़ा बड़ा जा रहा सवाल। तो मैं एक काम करता हूं कि y को उधर भेज देता हूं, इसको इधर ले देता हूं, तो y की वैल्यू आ जाएगी। देखो समीकरण 1 क्या है मेरे पास में, 3x माइनस y बराबर 3। जो छोटा होगा उसको आसान करना अपने, तो क्या करूं, माइनस y को उधर भेज दूं क्या, तो ये 3x हो गया, ये प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3 हो गया, बराबर में क्या हो गया y। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, y की।
अब y का मान 2 में रख देंगे। चलो लिखते हैं समीकरण 1 से y बराबर, y उधर गया 3 इधर आया, y बराबर 3x माइनस क्या हो चुका है 3। अब y का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखो भाई समीकरण 2 में क्या होने वाला है, ये भी अपने पास में समीकरण 2 को देखो 9x तो अपनी जगह माइनस 3, y की जगह ये 3x माइनस 3 बराबर क्या है मेरे पास में 9 है। अब जो बाकी का काम है 9x हो गया माइनस 3 3 9x हो गया, ये माइनस ये प्लस का मेरे पास में कितना हो गया 9 बराबर में क्या चुका है 9। बात करूं मैं इसकी 9x से 9 कट गया 9 बराबर 9 आ गया, या मैं इसको ऐसे समझू अपने पास में, या मैं ऐसे समझू कि 9 से 9 कट गया और ये अपने पास में 9 कॉमन आ गया, 9 से 9 कट गया 9 कॉमन आ गया। सॉरी एक बार देखो 9 से तो 9 लट गया अपने पास में, 9 से 9 कट गया, 9x माइनस 9x बराबर 0 बच गया। यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो 9 माइनस 9 बराबर 0 आ गया, तो x गुना 0 बराबर 0 आ गया। अब सोचो x का मान क्या क्या हो सकता है, क्या आया मेरे पास में लास्ट में x गुना 0 बराबर 0। इसको बिल्कुल डिटेल में बताया है मैंने कल की क्लास में, अगर नहीं देखा तो पुराना वाला वीडियो जाके देखो, इसको बिल्कुल डिटेल में बताया मैंने। x गुना 0 बराबर 0 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो देखो यहां से क्या मैं x की जगह 1 रख सकता हूं, 1 गुना 0 0 होता है। क्या मैं x की जगह √2 लिख सकता हूं, माइनस 1 1/2/3 लिख सकता हूं, √2/3 क्या 22/7 0 50 100 कुछ भी लिख सकता हूं। कहने का तात्पर्य इसके ए परिमित रूप से कितने हल विद्यमान है, अनंत हल विद्यमान या अनेक हल पॉसिबल है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब देखो देखिए आगे, हाँ तो इसका भी बेटर नहीं है अपने, इसको भी ये तो विशेष मैंने कल बता दिया था, इसको तो भाई ध्यान रखना, ये हम कल की क्लास में बिल्कुल डिटेल से समझ चुके हैं, ध्यान रखना इसको। देखो देखिए आगे, अब आगे क्या करने वाले हैं, ये भी अपना रफोपी का काम है, इसको भी हटा देते हैं। हाँ 9x माइनस 9x प्लस 9 बराबर 9, चाहे तो आप इसको 9x काट दो 9 बराबर 9 लिख दो। देखो 9x से 9x काट दो 9 बराबर 9 लिख दो, तब भी कोई चीज आने वाली है कि x के मान कुछ भी रख सकते हो, ये वैसा सत्य होगा। x की जगह कुछ भी रख सकते हो, क्या अपना 9 से 9 काट दो x कॉमन ले लो, किसी भी तरीके से आप सवाल को कर सकते हो। ये आ गया तो मैं क्या लिखने वाला हूं, अतः x के ए परिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है, अनेक हल विद्यमान है, ए परिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या x के ए परिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है तो y के नहीं होंगे क्या, 100% होंगे, क्योंकि x के अनंत हल है तो मैं इस समीकरण में रखूंगा तो y की अनंत मान, इसमें रखूंगा तो भी y का अनंत मान। तो हम क्या लिखने वाले हैं, इस समीकरण युग्म के, इस रैखिक समीकरण युग्म के अनंत या अपरिमित रूप से अनेक अनंत हल विद्यमान है। इस रैखिक समीकरण युग्म के अनंत, इस रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल विद्यमान है, अनंत हल विद्यमान है। ये था अपने पास में आज का सवाल नंबर भाई कौन सा है, ये तीसरा सवाल। कौन सा सवाल था अपने पास में, तीसरा सवाल। आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके कितने हल पॉसिबल है, अनंत हल पॉसिबल है। और ऐसे पल्ले नहीं पड़ रहा अपने पास में तो अपन तो वो विधि लगाएंगे, कौन सा, यहाँ चलो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बता देता हूँ इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप, तो क्या है, इस रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल है। बाकी जब हम वापस 3.1 पर आने वाले तो इसका और तरीका हो जाएगा अपने पास में। यहाँ देखो इसको, यहाँ पर इसको छोटा कर देते हो, स्क्रीनशॉट लिया था आपने, देखो देखिए अपने पास में समीकरण क्या थी, यहाँ पर समझ लो, मुझे अपना सवाल आ जाएगा। समीकरण थी 3x माइनस y बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9 थी। तो हम क्या लिखने वाले हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना किससे करने पर, 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर,
इनसे अगर मैं तुलना करूंगा भाई तो मेरे पास में क्या आएगा, देखो a1 बराबर 3, a1 बराबर 3, b1 बराबर -1, c1 बराबर -3, क्योंकि ये 3 इधर जाएगा माइनस का 3 पहले समझ चुके हैं। a2 बराबर आएगा 9, b2 बराबर आएगा मेरे पास में -3 और c2 बराबर आएगा -9, समझ चुके हैं, इधर जाएगा। तब a1 बटा a2 बराबर होगा 3/9 बोले तो 1/3, b1 बटा b2 बराबर होगा -1/-3 बोले तो 1/3, और c1 बटा c2 मेरे पास में क्या होने वाला है, -3/-9 बोले तो 1/3। अतः a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अतः इस रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल विद्यमान है, अतः रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल विद्यमान है। कितने हल विद्यमान है, अनंत हल विद्यमान है। समझ गए होंगे, अगर x के अनंत है तो y के अनंत हो गए। तो इस रैखिक समीकरण का ये तरीका नंबर दूसरा है, तरीका नंबर 2, इससे भी आप कर सकते थे। तो ये था अपने पास में आज का पहले का तीसरा सवाल। अब हम चलते हैं भाई सवाल नंबर 4। इधर जगह नहीं बची, मैं उधर ले लेता हूं अपना चौथा सवाल। 2.3 बराबर 13, 2.3 बराबर 13, चौथा सवाल। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 13, और क्या है अपने पास में 0.2, 13, 4, 5, 2, 3, 4, 5 और 2.3, ये 13 है कि 13 लिखा हुआ है ना, 2.3 लिखा हुआ है। 0.2, 0.3, 13, 0.4, 0.5, 2.3, गड़बड़ तो नहीं है ना, कहीं 13 लिखा, बाकी सारे फोन देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज विद्यार्थी का विशेष ध्यान रखना, प्रश्न में मिस्टेक निकालना बहुत कम ट्राई करना, कारण बाई चांस बोर्ड में अपने यही सवाल आ गया, बाई चांस ये अगर मान लो इसमें कोई, हालांकि अभी पता नहीं चला मिसप्रिंट है या नहीं, बाई चांस बोर्ड में यही सवाल आ गया तो वहां गलतियां निकालना मत बैठना। अपना काम क्या होता है कि ये जरूरी नहीं है कि सेम जो बुक में सवाल लिखा वही बोर्ड में छपे, वो आपको मारने के लिए कोई संख्या इधर उधर कर सकता है, तो वहां मत घबराना आप। हालांकि अपने इसके उत्तर क्या है वो मैटर रखता है अपने को, तो अपने को सवाल से क्या लेना देना, अपना माइंड ये होना चाहिए कि इस सवाल के जो मैं उत्तर निकाल रहा हूं वो सही है क्या, फिर आप राजी हो सकते हो। परंतु अगर इस सवाल के उत्तर गलत आ गए तो फिर सवाल सुधारने का मतलब ही क्या था। तो ट्राई करते अपन, दिया होमवर्क दे दूंगा आपको, ये मैं सॉल्यूशन दिया है, ले लेते हैं ना। दिया क्या दिया, आवाज सोचो, दिया 0.2x प्लस 0.3y बराबर 13, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर क्या होगी 2। किसी एक से वैल्यू दूसरे में पुट, वापिस तो सॉल्व और अपना काम होता जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा अगर मेरे को ये बड़ा टाइम सा लग रहा है तो मैं काम करूं, क्या मैं पॉइंट हटा लूं, क्या पता आसान हो जाए मेरा सवाल। पॉइंट हटाने की ट्राई करेगा, रफ कॉपी में देखो, क्या पता पॉइंट आसान हो जाए अपना सवाल। तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 30 नहीं, मेरे को 1.3 क्यों दिख रहा है, लिखा तो 30 नहीं, क्या पता टाइपिंग मिस्टेक, अपना उत्तर से देख लेते एक बार ना। 0.2 0.3 बराबर 13 है। अच्छा, इसका मैं पॉइंट हटाने की ट्राई कर रहा हूं, जो पॉइंट हटाया जाता है तो घटा में ये 10 लग जाएगा, पॉइंट हटाया तो क्या लग गया, 10 लग गया। अब देखो, देखिए 2/10 x 3/10 y बराबर 13 है। लघुत्तम बोलो 10, तो 2x प्लस 3y बट्टा में 10 बराबर 13 है। तो 2x प्लस 3y बराबर 13 इंटू 10, 100 क्या हो जाएगा मेरे पास, 30 हो जाएगा। तो ये 130 हो गया मेरे पास में। अगर मैं समीकरण नंबर 2 की मैं बात करूं, इसका अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो देखो 0.4x 0.5y, इससे क्या अपना सवाल आसान होने वाला है, पॉइंट 2 में बेजमारी खत्म हो जाएगी। तो देखो पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, अपना पॉइंट इधर भी हटा दो, क्या हो जाएगा 10। सोचो क्या होने वाला है, ये 4/10x प्लस का 5/10y बराबर कितना है, 23/10। लघुत्तम आ रहा है 10, तो 4x प्लस 5y बट्टा 10 बराबर 23/10। 10 भाग में उधर गया तो गुणा में, 4x प्लस 5y बराबर 23/10 था, गुणा 10 हुआ, 10 से 10 का लट गया, 4x प्लस 5y बराबर कितना आ चुका मेरे पास में 23 आ चुका है।
तो कहने का तात्पर्य अब कितनी आसान हो चुकी है मेरे पास में कैलकुलेशन करना, तो वैसे आप कर सकते हो इसको, पर पॉइंट हटाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पॉइंट टू में करो तो भी तो समस्या नहीं है, तो आपकी इच्छा आप इसमें करना चाहो। तो ये मेरे को 13 की जगह 1.3 ऐसा लग रहा हो सकता है। चलो अपने पास में क्या है, आप ना एक बार सोच लो, यहाँ पर पॉइंट 3 है, ऐसे मान लो आप 13 होगा तो भी हम देख लेंगे पॉइंट 3 है क्या, ये पॉइंट में लिखा तो हो सकता है ये पॉइंट मिस्टेक हुआ, परंतु मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अपने को सवाल पर लेना है, क्या सवाल इसके हिसाब से मेरे उत्तर सही आते तो ठीक है अपने। चलो पॉइंट से देख लेते फिर, और वो 13 वाला आप खुद घर पे कर लेना, ठीक है, वो होमवर्क ले लेना, या 13 है तो आप होमवर्क ले लेंगे ना। चलो देखते हैं, अब मैं इसका क्या पॉइंट हटा देते हैं ना, ताकि आसान हो जाए है ना। चलो दिया, इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो देखिए क्या होने वाला मेरे पास में, इसको मैं 2/10 x लिख सकता हूँ, इसको 3/10 y लिख सकता हूँ, बराबर में 1.3 मैंने कहा ना पॉइंट लगा लो, और 13 से आप खुद करोगे तो 2x प्लस 3y लघुत्तम आ चुका है 10, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 10 का भाग 1 2 से गुणा, और इधर है 1.3 पॉइंट इधर हटाऊंगा तो मेरे पास में 13 बटा क्या होने वाला 10, 13/10। सोचो देखिए इधर क्या आ रहा है मेरे पास में 2x प्लस 3y बट्टा में 10 उधर जाएगा, तो 13/10 गुणा 10, 10 से 10 कटेगा तो 2x प्लस 3y बराबर क्या आने वाला है मेरे पास में 13। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। एक तो ये दिया था, इससे मैंने समीकरण बना लिया, दूसरा ट्राई करते हैं तथा, और क्या दिया हुआ सोचो, उधर लिख लेते हैं ना, और क्या दे देगा तथा, अगर मैं बात करूं इनमें मेरे को क्या चीज दे रखी है, तो 0.4x प्लस 0.5 y नहीं लिखा है ना, y बराबर 2.3, यहाँ y कर लेना है ना, 0.4x 0.5 y बराबर 2.3, पॉइंट हटा लेते हैं, पॉइंट हटाते क्या बड़ा 4/10 x, छोटी क्लास में सीखा होगा आपने, 5/10 y बराबर 23 बटा क्या हो जाएगा 10, पॉइंट हटा 10। तो देखो देखिए क्या बड़ा मेरे पास में 4x प्लस 5y बटा में 10 बराबर में 23/10। तो देखो देखिए 4x प्लस 5y बराबर 23/10 इंटू 10, 10 पे 10 कट गया, तो 4x प्लस 5y बराबर कितना हो चुका है मेरे पास में 23। तो समीकरण नंबर कौन सी लेने वाले हैं इसको, दो। एक समीकरण आ चुकी है, एक समीकरण ये आ चुकी है, अब दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है सर, तो उठा लेते हैं, कोई सी भी समीकरण उठा लो आप, तो मैं क्या लिखने वाला हूं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से किसी की वैल्यू निकालो। अब गुणांक तो बड़े शानदार दिए, 2 3 13 4 5, तो दो थोड़ा इजी लग रहा है तो दो वाला काम कर लेते हैं। तो देखो 2x बराबर x की मान निकालना, 2x बराबर 13 माइनस 3y हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा 13 माइनस 3y। अब देखो यहाँ से x का मान बोलो, देखो x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। अब मेरा काम क्या है, x का मान समीकरण 2 में रखना, इसको 3 दे दो, तो क्या करूंगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो विद्यार्थियों पॉइंट हटाए बिना भी सवाल होता था, मैंने पॉइंट हटा के इसलिए क्या, ताकि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सीखो, भी छुट्टियां पड़ी हुई अपने एक्स्ट्रा जितना सीखने का मिला उतना सीखने की ट्राई किया करो। हालांकि बिना पॉइंट हटाए हो जाता, परंतु बाई चांस अपने को पॉइंट हटाने से भी सवाल आना चाहिए, हर टाइप से क्वेश्चन आना चाहिए। गणित के एक सवाल करने को 5 से 6 10 तरीके होते हैं, आपको आना चाहिए वो तरीके, पॉइंट हटाए पॉइंट बिना हटाए क्या पता सीधा हो जाए, उस प्रकार के आइडिया लगाए। तो x का मान समीकरण 2 में रखो, ये समीकरण 2, देखो 4 की जगह 4 है, x की जगह बोलो 13 माइनस 3y बटा में क्या हो चुका है 2, 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर कितना है मेरे पास में 23। जोड़ बाकी ध्यान से देखोगे तो ये 2 से ये कितनी बार सेलेक्ट चुका है भाई मेरे पास में 2 बार, 2 से इसको करो गुणा, 13 दूनी 26 गुणा होगा, पूरे कोष्टक से गुणा होगा, माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर में 23 आ गया। अब देखो देखें 26 को उधर भेज दो, 26 उधर गया तो ये प्लस का, उधर गया तो माइनस का, माइनस 6y प्लस 5y माइनस का y, उधर देखो देखें 23 माइनस क्या हो चुका है 26 हो गया है। अब देखो देखें जगह कर लेते हैं अपने थोड़ी सुविधा के लिए, हाँ ठीक है, हाँ देखो देखें ये है माइनस का y,
23 माइनस का 26, ये हो गया माइनस का 3, 23 माइनस से -3, तो यहां से बोलो देखिए y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में 3 आ रहा है। y का मान कितना आ रहा है 3। अब y का मान मैं कोई समीकरण में रख दूंगा, चाहिए तो 1 में रखो, चाहिए 2 में तो रख देते हैं भाई। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ये सेम मैं बोर्ड के पैटर्न से सवाल कर रहा हूं, फिर कॉपी में आप लिख सकते हो। y का मान समीकरण 1 में, ये मेरे पास में समीकरण 1 देखो देखें, 2x मेरी जगह है ही, प्लस का 3 मेरी जगह है, y का मान कितना रख देता हूं 3 बराबर क्या है भाई 13। तो देखो देखें, तो 2x प्लस का 3 9 गया, बराबर में हो गया 13, तो 2x बराबर आ गया 13 माइनस 9 बोले तो 4, तो 2x बराबर अगर 4 है तो x बराबर बोलो कितना आना है 4/2, तो x की वैल्यू 4/2 बोले तो 2, तो x का मान 2 आया है, y का मान 3 आया है। तो ये था अपने पास में आज का पहले का कौन सा सवाल, चौथा सवाल। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या टिप सकते हो। अब अगर मैं बात करूं कि जो x और y की वैल्यू है ये तो एकदम सही है कि गलत है, तो अपना तरीका वही समीकरण में रखना, या तो 1 में रख दो या कौन सी में रख दो, आप 2 में रख दो। तो अगर मैं 1 की बात करूं, अच्छा पॉइंट 2 बिना आप पॉइंट 2 में रख के कर सकते हो क्या, ये तो पॉइंट 2 के बिना थी, या पॉइंट 2 वाले में अगर मैं चेक करना चाहूं तरीका, क्या तरीका है भाई, तरीका है देखो देखिए 1 से यहां जो 0.2 है मेरे पास में, x की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस 0.3 है मेरे पास, y की वैल्यू क्या 3 गुणा, ये हो गया मेरे पास में कितना हो गया भाई 4 हो गया, ये 0 पॉइंट कितना हो गया 9 4 13, 1 पॉइंट कितना बन चुका है 3 है क्या, इधर है 1.3, उधर इसमें रख लेते हैं 0.4 है, दूसरे में रख रहा हूं, x की वैल्यू बोलो 2 है, प्लस 0.5, y की वैल्यू बोलो कितनी आई है मेरे पास में 3 है, जो 4 दूनी 8 0.8, प्लस गुणा करना था पॉइंट 2 का, 5 3 15 1.5 हो चुका है, 1.5 और अपने ये से 15 और 8 बता दो मेरे को 23 होता है, तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा मेरे पास में 3 आ जाएगा। मतलब जो मैंने आंसर निकाला है वो एकदम क्या है मेरे पास में सी है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है सवालों को चेक करने का तरीका। तो आज हमने किए हैं भाई पहले सवाल के 4 क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं पहला सवाल अपना कहां था, यहां से मैंने स्टार्ट किया था, पहले का पहला दूसरा कर लिया था इस पेज पर, फिर हमने ये समझ लिया था, फिर हमने तीसरा चौथा भी कर लिया था, ये हो गया तीसरा, और ये कौन सा हो गया अपने पास में चौथा। अगर आप होमवर्क लेना चाह रहे हो तो ये होगा आपके पास में होमवर्क 5 और 6वां सवाल, करोगे तो भी ठीक है, हमें तो बतानी है, पर आप ट्राई करना, देखिए आपसे हो रहे नहीं हो रहे, बिल्कुल इजी सवाल है, 5 और 6 दो ही होमवर्क में दे रहा हूं, ज्यादा सवाल होमवर्क में नहीं दे रहा हूं। नहीं होंगे तो आप कमेंट कर देना सर वो दोनों, या उत्तर भी आ जाए ना तो भी कमेंट कर देना सर मेरे ये उत्तर आए क्या, ये सही है क्या वैल्यू, ये भी कमेंट कर देना। नहीं हो रहे तो वैसे बता देना सर आप बताओ, तो हम बता देंगे वापिस। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा और शेयर करना ताकि बाकी बच्चे भी क्लास का आनंद उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।